नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपना समय अच्छा व्यतीत कर रहे होंगे। मैं अंजलि राजपूत, स्पिरिचुअल काउंसलर, होलिस्टिक हीलर, आज आप सभी के समक्ष एक नया टॉपिक पे डिस्कशन करने आई हूँ। रूट कॉज ऑफ ऑल इलनेस, यानी हर एक जो भी बीमारी हमें होती है उसकी जड़ क्या है, आज उसी को हम विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आजकल देखने में आता है, पहले के मुकाबले इस समय में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, चाहे फिजिकल बॉडी की हो, चाहे मेंटली माइंड की हो। और ज्यादातर जो मानसिक बीमारियां हैं वो सबसे ज्यादा देखने में आ रही हैं। तो पहले के समय में जो लोग थे इतना ध्यान भी नहीं देते थे अपने पे, इतना कुछ प्रयास भी नहीं करते थे, इतना आराम भी नहीं करते थे, इतना टेक्नोलॉजी की जो चीजें हैं वो भी यूज नहीं करते थे, इस शरीर से ही काम लेते थे, पर तब भी वो स्वस्थ रहते थे। मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी उनके अंदर एक ऊर्जा का जो स्तोत्र है वो बहुत ज्यादा भरपूर था। उनकी इनर और आउटर जो डेवलपमेंट थी वो बहुत अच्छी थी। इसी वजह से वो ज्यादा लंबे समय तक जीवित भी रहते थे। वो बहुत बैलेंस्ड थे, स्टेबल थे। तो क्या आपने कभी सोचा है ये जो समय चल रहा है, इस समय सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इतनी बीमारियां क्यों आ रही हैं? चाहे शरीर की हो, चाहे मन की हो, इतनी अनेक बीमारियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं? सबसे मुख्य एकमात्र जो जड़ है हर बीमारियों की वो हमारी भावनाएं। जी हाँ, भावनात्मक तौर पे हम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। हमारी जो इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। इमोशनल लेवल पे हम बहुत ज्यादा वीक और डिप्लीटेड हो चुके हैं। हमारी जो भावनाएं हैं स्वयं के लिए, अन्य आत्माओं के लिए, दूसरे व्यक्तियों के लिए बहुत नकारात्मक हो चुकी हैं, नेगेटिव हो चुकी हैं। यही कारण है कि हम धीरे धीरे इतना डिटोरेट हो रहे हैं, पतन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी मानसिक ऊर्जा वो नकारात्मक विचारों के द्वारा वेस्ट हो रही है। इतना काम भी नहीं कर रहे शरीर से, परंतु तब भी हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी किसी भी कठिन परिस्थितियों का हम सामना नहीं कर पाते, उसमें बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्योंकि जो हम भावना उत्पन्न कर रहे हैं स्वयं के लिए ही सबसे पहले, वो बहुत नेगेटिव है, डिटोरेटिंग है, नेगेटिव है, लो वाइब्रेशंस की है। हमारा जो इमोशनल क्वेश्चंट है, EQ जिसको कहते हैं, IQ भी होता है सबका, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, बट जो EQ है
इमोशनल क्वेश्चंट जो है वो बहुत ज़्यादा लो लेवल का हो चुका है। तो सबसे पहले जो हमारी चाहे शरीर की बीमारी, चाहे मन की, हमारे माइंड की लेवल में जो बीमारियां हम देखने में इस समय जो आती हैं, उसका मुख्य जो स्तोत्र है पहला, हमारी भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं। इमोशनल लेवल पे सबसे पहले हम कमजोर होते हैं। जितना जितना भावनात्मक तौर पे, इमोशनल लेवल पे हम कमजोर होते जाते हैं, उतना ही ज्यादा हमारी जो शरीर की शक्ति है, हमारे मन की शक्ति है, वो खत्म होना शुरू हो जाती है। कोई भी बीमारी की उत्पत्ति पहले हमारी भावनाओं से होती है, और वो भावनाएं जब जमा होती जाती हैं, उनका स्टॉक बन जाता है। तो जैसे कि वो एक कचरा है जो बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है, हमने उसको साफ नहीं किया है, क्लियर नहीं किया, क्लीन नहीं किया, और फिर आने वाले समय पे जिस अनुसार की वो भावनाएं जो जमा हैं, वो नेगेटिव इमोशंस जो हैं, वो जिस एरिया में जमा होंगे, उस एरिया में हमारे बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी, और फिर हम इधर उधर यहाँ वहाँ उसके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। ठीक भी हो जाती हैं दवाइयाँ खा के, या जो भी थेरेपीज ट्रीटमेंट होता है शरीर की। और मानसिक बीमारियां जो हैं, उससे भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हमारा जो मन है छोटी छोटी बातों में इतना परेशान हो जाता है, और वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि हम किसी भी चीज का सामना नहीं कर पाते। कोई भी छोटी सी बात हुई किसी व्यक्ति के द्वारा, कैसी भी परिस्थिति आई हमारे सामने, कोई भी मुसीबत का सामना करना हुआ हमें, हमारी विल पावर स्ट्रांग नहीं रही है, तो हम फिर मानसिक तौर पे, मानसिक स्तर पे डिसबैलेंस हो जाते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, कंफ्यूज्ड माइंड हो जाता है, कुछ समझ भी नहीं आता कि क्या करें, कैसे करें। क्योंकि जो हमारी भावनाएं हैं वो इतने लंबे समय से, कोई भी चीज की जो शुरुआत है एक साथ नहीं होती है। अगर हम ध्यान दें कि किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ कहा, तो मेरे कैसे इमोशंस जो भी क्रिएट हुए, किसी ने कुछ बुरा कहा, बुरा बोला, ठीक है, तो अंदर में जो मेरे इमोशंस, भावनाएं जनरेट होती हैं, फिर या तो सैडनेस की होगी, या तो एंगर के इमोशंस डेवलप होंगे। एक्सेप्ट तो करते नहीं है लोग इजीली। किसी ने मुझे कुछ कहा बुरा, कैसे कहा, कैसे कह सकता है ये, इसको तो मैं बता के रहूंगा। या अगर किसी ने कुछ कहा, कोई दूसरा व्यक्ति अगर इस टाइप का है, डिप्रेस, सैड, तो वो सोच, उसके अंदर क्या आएगा, अरे यार इसने मुझे ऐसा कह दिया, मैं बहुत खराब हूं क्या, मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, मुझे तो कोई भी प्यार नहीं करता है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, शायद मैं किसी के प्यार के लायक ही नहीं हूं। तो जिस टाइप की, जिस प्रकार की भावना मेरे अंदर उत्पन्न होती है, वैसे टाइप की फिर जब वो जितना जमा होती रहेगी, फिर आने वाले समय में वो वैसी ही बीमारी का निर्माण मेरे अंदर करेगी, चाहे किडनी की, चाहे लिवर की। और सबसे मुख्य जो इस समय डायबिटीज, शुगर, ये जो बीमारी है इतनी ज्यादा बढ़ रही है।
इसके पीछे भी जो रिसर्च स्टडीज देखी गई हैं, जो हमारा एंगर, सप्रेस्ड एंगर होता है, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसको हम सप्रेस कर देते, दबाते रहते पीछे। गुस्सा आ रहा है, लेकिन जैसे कि होता है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। मान लो आपके बॉस आपको बार बार बोल रहा है कुछ, आपसे बड़ा, आपकी मजबूरी है, आपको सहन तो करना पड़ेगा, परंतु आपको लग रहा है कि वो गलत कर रहा है, वो गलत भी कर रहा हो, आप सहन कर रहे हो पर समा नहीं रहे हो, उसको लेट गो नहीं कर रहे हो। गुस्सा आपको अंदर ही अंदर आ रहा है, वो अंदर दबा हुआ है, आपके अंदर मौजूद है। फिर वो क्या करेगा? बीमारी का निर्माण करेगा। यही कारण है जो इस समय हम देखते हैं, लोग इतनी सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो जो हमारे साइकोलॉजी में भी टर्म है, जिसको साइकोसोमैटिक इलनेस कहते हैं, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, यानी जो भी बीमारियां हो रही हैं वो सबसे पहले भावनाओं के स्तर पे आती हैं, इमोशनल लेवल पे आती हैं, और फिर उसके भावनाओं के बाद वो धीरे धीरे फिजिकल फॉर्म ले लेती हैं। और कई बार क्या होता है, फिजिकल फॉर्म में नहीं भी है, परंतु तब भी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि मुझे कोई भी एक ये बीमारी है, पर उसको नहीं है, क्योंकि उसके इमोशनल लेवल पे इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस है मौजूद, उसने उसको क्लियर नहीं किया है, वो क्लटर जमा है बहुत, पता नहीं कितने दिनों, कितने महीनों, कितने सालों से, जो अब उसको माइंड या बॉडी के डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है अपने इलाज के लिए। हम खुद ही अपने डॉक्टर हैं, अपना इलाज कर सकते हैं अगर सही समय पे उस बीमारी को पहचाने तो। जो हमारी दिनचर्या है, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो विचार हैं, यही सब तो आगे जाके बीमारी का कारण बनते हैं अगर ठीक ना हो तो। वहीं एक हेल्दी बॉडी क्या होगी? हेल्दी व्यक्ति कौन कहलाएगा? जिसके विचार, जिसके इमोशंस, जिसकी फीलिंग्स, जिसकी वे ऑफ लिविंग, डेली लाइफ हेल्दी है, पॉजिटिव है। सो माय फ्रेंड्स, इतनी ज्यादा जो बीमारियां बढ़ रही हैं, उसकी जो जड़ है, रूट कॉज है सब इलनेस का, हमारे इमोशंस हैं। तो अपने इमोशंस को जरूर पहचानिए, किस समय पे मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, कर रही हूं, किस जगह पे मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, कर रही हूं, किस व्यक्ति के साथ मैं कैसा अनुभव कर रहा हूं, कर रही हूं। ये सब कुछ समझना मेरे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि कहने को तो बहुत छोटी सी चीज है, परंतु यही छोटी चीज अगर ध्यान दी जाए तो बड़े तौर पे मेरी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी बन सकती है, या फिर ध्यान ना दिया जाए तो यही मेरी जिंदगी एक खराब हो सकती है। तो सारी जो बीमारियां हैं उनका एकमात्र जो जड़ अगर हम समझें तो कहीं और नहीं, हमारे ही अंदर छुपा है, जो कि हमारी भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं। बाकी ये बीमारियां तो बाद में आगे जाके डेवलप होती हैं, जिसको हम डिजीजेस कहते हैं, इलनेसेस कहते हैं, बट उनका जो प्रिकॉशंस है, प्रिवेंशन है या ट्रीटमेंट है, it is present in all of us only, right? Hope you will understand this thing for sure and make yourself immune as much as you can in these difficult circumstances of this life, for sure. Thank you.